रात्रि क्लास चल रहा था। 1 दिसंबर 1967। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जो भी भक्ति करते हैं सो भगत हैं। वो देवताओं की भक्ति करते हैं या शिव की भक्ति करते हैं, हाँ, तो वो भगत हैं। भले पूजा करते हैं और अपनी पूजा दूसरों से कराते भी हैं, लेकिन उनको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे, परंतु शिव से जो प्रैक्टिकल में सन्मुख बैठ ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञानी तू आत्मा बन जाते हैं। तो वो तो एम ऑब्जेक्ट रहती है क्या कि शिव भगवान किसे पसंद करते हैं? भक्तों को, पुजारियों को, अधीन रहने वालों को या स्वाधीन को? ज्ञानी को पसंद करते हैं। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो जो बाबा समझाया ना कि शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा द्वारा शिव से ये पद मिलता है। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। क्या पद मिलता है? ये लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, ये पद मिलता है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब द्वारा ही नहीं रहा तो क्या भूत प्रेतों से मिलेगा? है? भूत प्रेतों से भूत प्रेत का वर्षा मिलेगा या देवी देवता का वर्षा मिलेगा? देवताओं को भूत प्रेत थोड़े कहा जाता है। देवी देवताओं की तो पूजा होती है, मंदिर बना के बाकायदा पूजा होती है। भूत प्रेतों की पूजा होती है क्या? है? हाँ, होती तो है। दूसरे धर्म वाले करते हैं। विदेशी भूत प्रेतों को, फरिश्तों को मानते हैं या नहीं मानते हैं? सूक्ष्म शरीरधारियों को मानते हैं। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा ये पद मिलता है, लक्ष्मी नारायण या लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का पद मिलता है, वो ब्रह्मा कौन है? चार मुखों वाला ब्रह्मा है या चार मुखों में से कोई भी मुख वाला ब्रह्मा है? अरे यही पता नहीं। परम ब्रह्म है। चार मुखों वालों से भी कोई बड़ा ब्रह्मा है जिसे कहते हैं परम ब्रह्म। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो साक्षात है। साक्षात माने इन आंखों से देखा जा सकता है। वो चार मुखों वाला ब्रह्मा जिसने चार मुखों को संगठित कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, वो तो सूक्ष्म शरीरधारी हो गया। देखने में तो आता है? देखने में नहीं आता। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा ये पद मिलता है लक्ष्मी नारायण का, वो ब्रह्मा परम ब्रह्म हुआ। तो जितने तुम्हारे ये सेंटर्स बड़े बड़े बनेंगे, इतना फिर किस
ऐसे नहीं जैसे शंकराचार्य ने किया, उनको उड़ाई दियो, ये जाओ है। देखो कोई ने पत्थर मार दिया है, पीछे पत्थर वत्थर कोई भी नहीं मारेंगे। कब? जब उस परम ब्रह्म के द्वारा क्या होगा, ये वर्षा प्रत्यक्ष संसार में हो जाएगा। सन्यासियों ने पत्थर वत्थर मारे ना, हाँ। तो जितने ये तुम्हारे बड़े बड़े सेंटर्स बनेंगे, और पीछे अगर कोई उनको पत्थर मार करके नुकसान कर देवे है, तो फिर उनसे ये नुकसान का भी उजूरा लिया जा सकता है। बाई चांस ना समझे, अज्ञानी हो और बेसमझी में ऐसा कर दिया, तो क्या होगा, उससे उजूरा लिया जाएगा। हाँ, दंड भुगतना पड़ेगा। इन सन्यासियों को तो अभी कोई दंड नहीं भुगतना पड़ा। हाँ, पत्थर मार के तुम्हारी प्रदर्शनी के चित्र भी तोड़ देते। तो ये कौन सा ब्रह्मा हुआ है? या तो कहो परम ब्रह्म, या उसी को कहो प्रजापिता ब्रह्मा। तो वो जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों का ये श्री श्री 108 जगत गुरुओं के ऊपर केस चलेगा क्या? हाँ, ये ब्रह्मा में इतनी ताकत नहीं थी जो केस चला सके। हाँ, समझा ना? ये हो सकता है, और वो बात बिल्कुल क्लियर है। अखबारों में बिल्कुल क्लियर करो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, जो ये विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी लोग माने बैठे हैं। क्या कहते हैं? गीता का भगवान छोटा सा बच्चा जिसको कृष्ण के मंदिर में पूजते हैं, मंदिर में छोटा बच्चा रखा हुआ है ना, उसको गीता का भगवान बनाई दिया। अरे गीता में तो राजयोग की बात है ना, है राज भरा हुआ है। उन राज की बातों को बच्चा समझाएगा, वो कहां से गीता का भगवान हो गया है? बिल्कुल अखबारों में क्लियर करो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। हाँ, जैसा लिखा हुआ है ना कि श्री कृष्ण पूरा जन्म 84 लेता है, जैसे देव आत्माएं 84 जन्म लेती है, मनुष्य आत्माएं भी 84 जन्म लेती है। मनुष्य सुधरते हैं तो देवता बनते हैं, बिगड़ते हैं तो राक्षस भी बन जाते हैं। हाँ, तो वो राक्षस भी ऐसे होते हैं कोई कोई जो 84 जन्म लेते हैं या नहीं लेते हैं? लेते हैं एकदम फ्रॉम चाइल्डहुड पुनर्जन्म लेते हैं ये कृष्ण। क्या? और जो बाप है, जो सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र इस सृष्टि पर विनाश काल में होंगे, उन सबका सदगति दाता। क्या किसी को छोड़ेगा नहीं, सबकी सदगति करेगा। सबकी सदगति करेगा। क्या सदगति माने? अरे देह के साथ सदगति कि बिना देह के साथ सदगति? अच्छा, तो
500-700 करोड़ की जो वर्तमान में विनाश काल में देह होगी, उसके साथ सदगति होगी? वो तो नहीं होगी। हाँ, वो नहीं होगी, लेकिन कम से कम इस 84 के चक्र में एक जन्म उनको जरूर ऐसा मिलेगा जिसमें उनको देह में रहते हुए भी देह के सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे। ऐसी सदगति जरूर होगी। तो ये सर्व का सदगति दाता हुआ ना। वो सर्व का सदगति दाता पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। हाँ। जैसे लिखा हुआ है, पर बड़े अक्षरों में एकदम क्लियर करके लिखो। क्या कल बताया ना, बड़े बड़े चित्र बनाओ, दीवाल इतने ऊंचे, जो सड़क में आने जाने वालों को क्लियर दिखाई पड़े, लिखत भी। हाँ, ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं ना, बड़ी बड़ी उनकी दीवारें होती हैं, तो उनमें वो ये चित्र जो बाबा ने बनवाए ना साक्षात्कार से, ये बड़े बड़े करके बनाओ, बड़ी बड़ी लिखत हो। हाँ, तो बड़े अक्षरों में एकदम बना करके, क्योंकि इन्हीं अक्षर के ऊपर है इन्होंने कुछ बोला है, ये कुछ कि ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे ऐसे कहती हैं। और फिर जो पूजा करते हैं, किसकी भी पूजा करते हैं, तो अब व्यभिचारी पूजा करते हैं कि व्यभिचारी पूजा करते हैं? क्या कहेंगे? अब व्यभिचारी शिव बाबा से, व्यभिचारी 5 तत्व से करते हैं। किससे करते हैं? पूजा किसकी करते हैं? कहेंगे मंदिर में जड़ पत्थर रखा हुआ है, या तो मूर्ति रूप में या लिंग रूप में, उसकी पूजा करते हैं। और तो क्या चैतन्य रूप में किसी की पूजा नहीं करते? नहीं करते। किसकी? वो देवताओं को तो मानते नहीं सन्यासी, देवताओं की तो पूजा नहीं करते, लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं करेंगे। चैतन्य में किसकी पूजा करते हैं? कन्याओं की पूजा करते हैं। करते हैं कि नहीं? साल में 2 बार तो कम से कम जरूर करते हैं, क्योंकि कन्याएं पवित्र होती है। अच्छा, तो सदाकाल किसी की चैतन्य की पूजा नहीं करते? अरे व्यभिचारी हैं कि नहीं है? चलो, कन्याओं की पूजा करते हैं, वो तो अल्पकाल की हुई है। जगदम्बा की पूजा, जगदम्बा यहां कहां धरी है इस दुनिया में कल युग में है? अरे व्यभिचारी या व्यभिचारी प्रैक्टिकल में कहा जाएगा, या प्रैक्टिकल में है ही नहीं, तो व्यभिचारी या व्यभिचारी कहा जाएगा। कोई चैतन्य की पूजा नहीं करते है? एक जड़ शिवलिंग या जड़ मूर्ति के अलावा, शंकर की मूर्ति के अलावा करते हैं या नहीं करते हैं? किसकी? कौन से चैतन्य की पूजा करते हैं? अरे किसकी करते हैं? नदी की। नदी चैतन्य है। लो, नदी जड़ जल उसमें बह रहा है कि नदी चैतन्य हो गई? अरे कोई जवाब नहीं। अरे अपने गुरु की पूजा करते हैं कि नहीं है? सन्यासी जिसको अपना गुरु बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं कि नहीं? हाँ, पूजा करते हैं। तो देखो, फिर व्यभिचारी गए कि अव्यभिचारी गए? जड़ पत्थर की भी पूजा करते और फिर चैतन्य की भी पूजा करते। और तुम बच्चे जड़ की पूजा करते हो? नहीं करते।
चैतन्य की अनेकों की पूजा करते हो? नहीं करते। तो अव्यभिचारी हुए कि व्यभिचारी हुए? अव्यभिचारी हुए। तो अव्यभिचारी 5 तत्व से जो पूज्य नहीं कहला सकते हैं, और पूज्य सिर्फ नई दुनिया में होते हैं। क्या? पूजने योग्य और पुजारी पुरानी दुनिया में होते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स देखो बैठ करके, अपनी अपनी बुद्धि में से निकाल करके है वो नए नए पॉइंट्स नोट करके, और पीछे कोई वक्त में अखबारों में भी डाल सकते हो। कोई वक्त में, अभी नहीं। अभी तो वो कहेंगे पैसे दो। क्या? वो टाइम कभी ऐसा आएगा कि अखबार वाले भी तुमसे खुशी खुशी लेंगे। कई कई तो अखबारें आगे आगे चल करके एडिटर भी तो वो समझ ही जाएंगी ना। है? अभी नहीं समझते हैं। क्यों? क्यों नहीं समझते? है? अखबार वाले या टीवी चैनल वाले अभी नहीं समझते हैं, आगे चल के समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर क्या परिवर्तन हो जाएगा? कुछ परिवर्तन हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। कौन प्रत्यक्ष हो जाएगा? है? प्रत्यक्षता होने के बाद मानेंगे, पहले नहीं मानेंगे। है? हाँ, वो मानेंगे तब जब कहा जाता है ना, यथा राजा तथा प्रजा। क्या? जब राज्य ही चेंज होगा तो प्रजा भी चेंज होने लग पड़ेगी कि नहीं? पहले फर्स्ट क्लास प्रजा चेंज होगी कि थर्ड क्लास चेंज होगी? फर्स्ट क्लास पहले चेंज होगी। तो ये अखबार वाले भी समझ जाएंगे। अभी तो एडिटर ऐसे हैं, तुम महिमा करो ब्रह्मा कुमारियों की तो लिखेंगे। क्या? हाँ, तो महिमा लिखेंगे। गालियां लिखो तो फिर गालियां भी लिख देंगे। उन्हें तो पैसा चाहिए, है ना? ब्रह्मा कुमारियां भी उनको पैसा दें तो फटाक से डालेंगे। झूठी से झूठी बात हो तो भी डाल देंगे। और तुम सच्ची बातें भी बताएंगे, प्रूफ सहित बताएंगे, तो भी तुम्हारी बात बिना पैसे के डालने वाले नहीं है। जैसे जैसे कोई कुछ भी कहे वो लिख देंगे। उन्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए। तुम भी पैसा दो, झूठी बात बोलो तो डालेंगे। और तुम झूठी बात बोलेंगे, झूठ खंड स्थापन करेंगे, तुम तो झूठ खंड स्थापन नहीं करेंगे। हाँ, तो उनमें तो ज्ञान है ही नहीं ना, है, क्योंकि वो तो भगत है। भगत को जो बात लिखेंगे सो ही लिखते रहेंगे। ज्ञानी आंख फैलाएंगे, समझेंगे, कान फैलाएंगे, और ऐसी ऐसी बातों में कभी भी हार्ट फेल होते हैं ना, कुछ भी नहीं होंगे। है? हार्ट फेल कौन होते हैं, भगत या ज्ञानी? भगत हार्ट फेल होते हैं।
तो जो हार्ट फेल होने वाले हैं वो नहीं मानते हैं, भले हार्ट फेल हो जाए कोई हर्जा नहीं। तो ये तो विघ्न तो बहुत आएंगे है। अब तुम लोग तो बादशाही लेते हो है? और छोटी मोटी बादशाही नहीं, कैसे विश्व के मालिक बनते हो। तो जब इतने बड़े महाराजा बनते हो विश्व के है, सभी धर्मों के ऊपर मालिकाना करेंगे कि कोई धर्म रह जाएगा है? कोई नहीं रहेगा, सबके ऊपर मालिक, सबका मालिक एक है, ऐसे गाते हैं ना। हाँ। तो विघ्न कुछ न कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना। इतना ऊंच पद पाएंगे तो कुछ विघ्न सहन करेंगे या नहीं, करना पड़ेगा। हाँ, ये तो ला है ना, कायदा है, नहीं तो बहुत सहज हो जाए क्या, फिर तो सब राजा ही लेने लग पड़ेंगे क्या, सारे विश्व के बादशाह बन जाएंगे। अगर कोई विघ्न ना आए, बहुत सहज हो जाए तो। समझा कि नहीं समझा? हाँ, बैठे बैठे भी तुम जानते हो कि बाबा हमको विश्व का मालिक है, ये रचयिता है नई दुनिया का। कौन, किसको बोला? ये कह के किसकी तरफ इशारा किया? ये रचयिता है नई दुनिया का। क्यों नहीं हम नई दुनिया के मालिक हैं है? हाँ, क्यों नहीं है मालिक? अरे जब उनकी संतान है तो क्यों नहीं मालिक है? इसका मतलब संतान है या नहीं है? अब भी विचारी, अरे संतान एक बाप की होता है कि 10 बाप पैदा करते हैं? एक बाप होता है, तो संतान बने कि सबकी बात मानते रहते हैं, सबके आगे माथा झुकाए देते हैं? क्या कहा? कोई मक्खनबाजी करे तो उसके सामने माथा झुकाएंगे ना? हाँ, झुकाए देते हैं। तो क्या हुआ? बेविचारी हुए या बेविचारी हुए? बेविचारी हो गए। तो बराबर हम संतान जब बनते हैं रियलिटी में, एक की या अनेकों की, रियलिटी क्या होती है? बिंदी की संतान या निराकार की संतान या कोई साकार प्रैक्टिकल में मुकर्रर रथधारी है जिसे की संतान। हाँ, प्रैक्टिकल में, रियलिटी में हम आपस में भाई बहन भी होते हैं। तो बरोबर हमको विश्व का राज्य मिलता है। ऐसे नहीं हम भगवान के बच्चे बने हैं तो हमको राजाई क्यों नहीं मिल रही? हम क्यों गधाई कर रहे हैं दूसरों के कंट्रोल में? जैसे धोबी गधे को कंट्रोल में चलाता है डंडे के नीचे है? हमको क्यों नहीं राजाई मिल रही? हम क्यों दास दासियों की तरह दूसरों के पिट्ठू बन रहे हैं? ऐसा प्रश्न करते हैं ना? क्यों करते? बाप क्या कहते? अरे तुम एक बाप की संतान बने हो। हा? कैसी संतान? संतान असली उसे कहेंगे जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार हो। तो फिर उनको राज्य भी मिले। 1/12/67 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। राज्य मिलता है
फिर पीछे तो घुमाते ही रहते हैं। और ये तो बाबा ने समझा दिया है। क्या क्या समझा दिया है? कि फट जाकर के पुरुषोत्तम संगम युग, और ये देखो ये कनिष्ठ है। कनिष्ठ माने नीच, और ये पुरुषोत्तम संगम युग। कैसा युग? जिस युग में पुरुषों में उत्तम ते उत्तम माला रूपी संगठन में प्रत्यक्ष होते हैं ना, नंबर वार। हाँ, तो ये पैराडाइज यहां तैयार होता है इस युग में। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कहां तैयार होता है? कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का समय जब होता है। हाँ, तो थोड़ा टाइम इधर से निकाल लो कलयुग में से, थोड़ा टाइम सतयुग में से। तो समझ में आया क्या है? कि पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनते हैं। तो यहां क्या होता है इस पुरुषोत्तम संगम युग में? एक तरफ हेल और एक तरफ हेवन, दोनों ही इस दुनिया में देखने में आवेंगे या नहीं आवेंगे? हाँ, सबको आवेंगे। जो पुरुषोत्तम संगम युग में पढ़ाई पढ़ेंगे वही पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया में जावेंगे या सब जावेंगे? सब जावेंगे। 500-700 करोड़ सब नहीं जावेंगे। तो बताया ये दो दुनिया हो जाती है पुरुषोत्तम संगम युग में, हेल और हेवन। हेल में क्या होता है? अरे हेल में आग जलती है काम बेकार की, और हेवन में है इच्छा मात्रम अविद्या। अरे कोई इच्छा नहीं करते तो खाते पीते कहां से? अरे कुछ इच्छा करेंगे है तो फिर खाने पीने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर इच्छा मात्रम अविद्या है, तो फिर खाते पीते हैं कि नहीं है? अरे हेवन में खाना पीना होता है कि नहीं होता है? कैसे होता? इच्छा ही नहीं करते है। हाँ, जो मिला उसी में संतुष्ट। अरे जो मिला मना, हाँ माने पतली पतली खिचड़ी मिल जाएगी तो भी संतुष्ट ऐसे? अच्छा, हाँ, तो कहते हैं क्या संतोष नहीं है तो सब धन धूर समान। जो आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। दुनिया के सारे धन मिल जाए, गौ धन, गज धन, बाज धन, रत्नों का धन, नोटों की गड्डियों का धन, सब मिल जाए क्या, लेकिन अगर संतोष नहीं आया तो सब धन धूल धूल है। तो देखो कभी इस दुनिया में हेल था और हेवन भी था, अभी हेल बना है कि है? बना है। बना है तो फिर रिपीट तो करेंगे ना। क्या रिपीट करेंगे?
हेल से हेवन होगा या नहीं होगा? होगा। तो फिर हेल बनता है इनके विनाश के लिए, तो फिर एटम बम चाहिए। क्या कहा? हाँ, ये सभी तैयारी हो रही है। पहले बेहद के एटम बम क्या, या हद के एटम बम? पहले बेहद के। ये बेहद के एटम बम क्या होते हैं? ज्ञान के सूक्ष्म एटम बम। हर चीज दुनिया की पहले सूक्ष्म होती है, फिर स्थूल होती है। तो जो स्थूल बुद्धि है, जड़त्वमयी बुद्धि है, वो सूक्ष्म बातों को पहले नहीं समझते हैं, और जो सूक्ष्म बुद्धि होते हैं वो फिर सूक्ष्म बातों की गहराई को अच्छे से समझते हैं। तो ये बम बनने की तैयारी हो रही है। बाकी कितने दिन है? हाँ? इतने दिन है। क्यों इतना दिन है बाकी? क्यों हम लोग को इतना टाइम मिलता है? क्योंकि हमको फिर यही तो सतो प्रधान बनना है ना। है? सारी दुनिया को तो सतो प्रधान नहीं बनना है। यहां इसी दुनिया में, इसी जीवन में बनना है? कितनों को बनना है? दुनिया तो 500-700 करोड़ की होगी अंत तक। है? हमको फिर यही सतो प्रधान बनना है। तो कितने हैं हम? 4.5 लाख। अरे इतनी बड़ी दुनिया में, 500-700 करोड़ की दुनिया में, अनेक धर्मों की दुनिया में है, एक अव्वल नंबर धर्म के कितने? 4.5 लाख। अरे ऐसे क्यों कहते हो? पहले तो कहते थे कि ऊंची स्टेज में चमकने वाले सितारे 9 लाख होते हैं, वो जड़ सितारे हैं, हम चैतन्य सितारे हैं, कहते थे ना। और हैं या नहीं? जड़ सितारे हैं ना 9 लाख। तो जो 9 लाख सितारे हैं वो दिन के भी हैं और रात के भी हैं। कि सिर्फ रात के हैं? रात के हैं 9 लाख। दिन में सितारे नहीं होते हैं? दिन में सितारे आसमान में होते नहीं? होते हैं। तो फिर क्या, क्यों कहते हैं कि 9 लाख? माने 18 लाख होते हैं, 20 लाख होते हैं क्या? है? जब दिखाई नहीं देते, ये कहो कि हम अंधे हैं, हमको दिखाई नहीं देते, हमारे को ज्ञान की आंख नहीं है। अगर ज्ञान की आंख हो तो समझे क्या कि जो दिन के सितारे हैं वो क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो अपने स्वाभिमान को अपने बाप के स्वाभिमान में मर्ज कर देते हैं। हम कुछ नहीं, बस हमारा बाप सब कुछ। अपने देहभान को क्या करते हैं? बाप में अर्पण कर देते हैं। तो इसलिए हम यही सतो प्रधान बनते हैं। बना क्यों बनते हैं? विचारी बनते हैं, मन बुद्धि से तो नहीं बनते हैं उस दुनिया के मालिक। अगर मन बुद्धि से भी, मन बुद्धि भी एक के प्रति अर्पण करते हैं तो फिर बनते हैं। अच्छा, 9 लाख सितारे जो हैं वो
नई दुनिया स्वर्ग में जहां 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, वहां वो अपने को अर्पण नहीं करेंगे, एक के कंट्रोल में नहीं चलेंगे। चलेंगे तो शूटिंग कहां होगी? अरे रिहर्सल यहीं होती है कि नहीं? तो कैसे होती है? वो भी फिर आने चाहिए ना 4.5 लाख की उस सतो प्रधान दुनिया में, विष्णु लोक में, वैकुंठ लोक में। वो क्यों नहीं आते है? क्योंकि वो आत्माएं दुनिया वालों से प्रभावित होती रहती है। इसलिए जब दूसरों से प्रभावित होते हैं तो फिर व्यभिचारी हुए मन बुद्धि से, या अव्यभिचारी हुए हैं? हाँ, व्यभिचारी हुए। तो वो अपने शरीर रहते रहते, साकार शरीर, इस दुनिया में सतो प्रधान नहीं बन सकते। कितने? 4.5 लाख चैतन्य सितारे। हाँ, वो अपना मान मर्तबा यही दिखाते रहते हैं। अपने मान मर्तबे को, देह भान को यहां छोड़ते ही नहीं। एक में अपने मान मर्तबे को एक बाप में अर्पण ही नहीं करते। अर्पण कहां से करें? पहचानेंगे तब अर्पण करेंगे कि बिना पहचाने अर्पण करेंगे? पहले पहचानेंगे। तो तुमको तो यही सतो प्रधान बनना है। यही फिर ये जो कचरा, जो खाद है ना, कौन सी? विकारों की खाद, विकारों की जो जंक है, हाँ, सो योग बल से यही भस्म करनी है। क्या? कैसे? भोग बल से कि योग बल से? अरे भोग भोगते रहो, बढ़िया बढ़िया माल खाते रहो, और क्या करो? हाँ, ये जंक तुम्हारी भस्म हो जाए। ऐसे होगा? होगा? ऐसे नहीं होगा। हाँ, जीव लुपुर लुपुर करती रहती है। फिर कहते हम योग बली हैं। तो योग बली हुए या भोग बली हुए? है, भोगी हुए। तो जो योग बल वाले होंगे वो योग बल से अपनी जंक उतारते रहेंगे। तो इसलिए योग बल भारत का प्राचीन योग बल है, बहुत मशहूर है दुनिया में। सारी दुनिया में मशहूर है, सिर्फ भारत में ही सारी दुनिया में मशहूर। अभी भी देखो सन्यासी लोग हैं, विदेशों में जाते हैं, कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखावेंगे। तो ढेर के ढेर वहां आकर्षित हो जाते हैं, है? हो जाते ही नहीं? हाँ, परंतु ये राजयोग, ये हठयोगी नहीं सिखाए सकते। क्यों हठयोगी कह दिया? क्योंकि वो हठ पकड़ जाते हैं। हा? सच्ची बात को भी प्रूफ और प्रमाण दे करके बताओ तो भी मानने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी। तो ये हठयोगी थोड़े ही सिखला सकते हैं। तो उसमें लिख देना चाहिए ये भी, किसमें है कि ये जो हठयोगी हैं वो राजयोग नहीं सिखला सकते। कौन से हठयोगी? अरे कौन से हठयोगियों की बात की है? दुनियावी हठयोगी, जो बी के हठयोगी। अच्छा, दुनिया वाले आएंगे? अरे दुनिया वाले ने विष्णु लोक में आ जाएंगे? वो नहीं आएंगे। तो फिर अकेले बीके को क्यों पकड़ लिया? उनसे ज्यादा दुश्मनी है क्या? उनसे ज्यादा दुश्मनी है? अच्छा,
अच्छा, तुम बी के रहे थे कि नहीं कभी? तुम बी के परिवार में रहे थे। देखो, हम थे बी के परिवार में, अब हम उनके दुश्मन हो गए। दुश्मन हो गए माने उनका कल्याण नहीं करेंगे। अब कल्याण करेंगे दुश्मन कहां से हुए? बाबा तो सिखाते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो दुनिया वाले तो इतनी निंदा नहीं करते हैं, इतने पैसे नहीं खर्च करते। क्या निंदा चारों तरफ दुनिया में इनकी फैल जाए है? रिश्वत दे करके ऐसे कोई धंधे करते हैं? नहीं करते। और ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कितनी ढेर सारी दुनिया में किसी ने इतनी धन संपत्ति की नदियां नहीं बहाई होंगी रिश्वत में जितनी ये देते हैं। किसी के पास है ही नहीं इतना इकट्ठा हुआ। मुफ्त का चंदन घिसे मेरे लल्लू, क्या कहा, सुना कि नहीं? हाँ, तो तुम्हारी सबसे बड़े भूत प्रेतों को देते हैं। अच्छा, और तुम्हारी जो गवर्नमेंट है वो भूत प्रेत है? गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है उनको नहीं देते? गवर्नमेंट के मुलाजिमों को भी भरमाने वाले जो मीडिया वाले हैं उनको नहीं देते? वो भूत प्रेत हैं। तो क्यों कहते हो भूत प्रेतों को देते हैं? हाँ, भूत प्रेतों को भी देते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं ना दूसरे धर्मों में। तो दूसरे धर्म वाले तो भूत प्रेतों को ही मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, मानते न ऋषि मुनियों को मानते। किसको मानते? वो तो वही सूक्ष्म शरीरधारी जबराइल वगैरह फरिश्तों को, सूक्ष्म शरीरधारियों को मानते। तो बताया कि जो बड़े बड़े चित्र बनाते हैं ना, तुम बनाएंगे ना ऊंची ऊंची दीवालों में, उनमें लिख देना चाहिए, ये भी लिख देना चाहिए। जो अखबार में पढ़े, क्या पढ़े, अखबार में भी पढ़े, सन्यासी हठ योगी कदाचित सहजराज योग प्राचीन भारत का जो परमपिता परमात्मा ने समझाया था, सिखाया था, सो कभी भी नहीं समझा सकते, सिखाए ही नहीं सकते। कौन से हठ योगी? वो सवाल तो रह गया, जवाब भी रह गया। वो कौन कौन से हठ योगी हैं, किस किस तरीके के हैं? दुनिया वाले भी हठ योगी, सन्यासी, विद्वान, पंडित, आचार्य, और जो ब्राह्मणों की शूटिंग हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग में, इस शूटिंग के पीरियड में भी जो बीके हैं वो भी है, उनमें भी हठ योगी हैं या नहीं है? हाँ, वो भी हैं। और निराकार को मानते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, निराकार को मानते हैं, साकार को, किसी को भगवान नहीं मानते। तो दो तो ये हो गए, और भी कोई है? अरे और कोई है या नहीं है? हाँ, बताओ एक अक्षर में। जो नॉन बी के हैं वो नहीं है दुनिया वाले, और जो बी के, जो नॉन बी के हैं वो भी हठ योगी है, और जो बी के हैं वो भी हठ योगी है। फिर और पीवी की, अच्छा, जो अपन को लिखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, पीवी के लिखते हैं, वो भी हठ योगी है? हठ योगी हैं? वो हठ योगी नहीं है, उन्होंने बाप को मान लिया और किसी की बात नहीं मानते, और किसी के सामने माथा नहीं झुकाते हैं। कोई लड्डू पेड़ा है, घी मक्खन खिलाए तो माथा झुकाएंगे कि नहीं? तो माथा झुकाएंगे, कहते हाँ झुकाएंगे। तो फिर एक बाप के बच्चे हुए हैं? हुए? हाँ, फिर तो एक बाप के बच्चे नहीं हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। अब भी बिचारी एक बाप का बच्चा कहा जाता है, संतान कहा जाता है, कि अनेकों की संतान कहा जाता है असली। तो बताया जो परम पिता परमात्मा ने समझाया वो तो कोई भी नहीं समझा सकते, न बी के, न दुनिया वाले नॉन बी के, और जो अपन को एडवांस पार्टी कहते हैं
उनमें भी ढेर सारे ऐसे हैं जो आज तो कहते हैं, मुख से कहते हैं, लेकिन माथा ढेरों को झुकाते रहते हैं। क्या बुद्धि से? हाँ, तुम्हारी बात सही, तुम्हारी बात सही। कि शिव बाबा की बातों से टैली करते हैं, हर बात को टैली करते हैं? टैली नहीं करते। तो बताया। हाँ, अभी ये जो बाबा बताते हैं ना, कोई की बुद्धि में अच्छा बैठता है, अभी कोई की बुद्धि में जैसे पत्थर बैठे हैं। और बाप ने समझाया ना, है पत्थर बुद्धि है माना दुर्गति है या सदगति है? बुद्धि दुर्गति में है। अरे जन्म जन्मांतर भक्ति करते 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 सीढ़ी उतरते उतरते दुर्गति में है। दुर्गति बने। बुद्धि एक के सामने झुकती है या अनेकों के सामने? हाँ, अनेकों के सामने झुकी हुई है। झुकी हुई है माने है? तुम भी सत्य, तुम भी सत्य, तुम्हारी भी बात मानेंगे। अच्छा, तुम्हारी भी बात मानेंगे, मुड़ जाते हैं। तभी बाप आकर के कहते हैं ना, हे बच्चों, किनको कहते हैं? हे बच्चों कि हे बंदरो? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हे बंदरों को कहते हैं। तो नहीं तो वास्तव में तो बंदरों को कहते हैं ना, है? कि तुम बच्चों को कहते हैं। बाबा मक्खनवादी बड़ा कर लेते हैं, बच्चे समझ ही नहीं पाते। हमको कहते हैं कि बंदरों को कहते हैं। हम बंदर हैं या नहीं हैं? तुम बच्चे ये जानते हो कि इस ज्ञान के पहले हम बंदर और बंदरी थे। क्या बंदर है किसके पीछे भागता है? किसी के पीछे भागता है कि नहीं? हाथी के पीछे भागता है? बंदरी के पीछे बुद्धि भागती रहती है, भागती रहती है। हाय 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 हाय। बंदर बंदरी थे। बोलो बच्ची, पहले तुम थी या नहीं थी? हाँ, अभी हम मंदिर लायक बन रहे हैं। बन रहे हैं कि नहीं? है अभी बन रहे हैं, बने नहीं हैं, है? बन जाएंगे कि नहीं? हाँ, शुभ बोलना चाहिए। हाँ, शुभ बात बुद्धि में आनी चाहिए। बनेंगे, जरूर बनेंगे, है ना? तो देखो ना, है ये क्या हाल अभी? ये अभी क्या कहें, ये बी के, नॉन बी के हैं, और जो पी बी के हैं, ये सब अभी क्या हैं? क्या है? जंगल के जानवर हैं, है ना? जैसे हाँ, एक दो में लड़ना, झगड़ना, बिगड़ना, फुरना चलता ही रहता है। क्या? हाँ, तो ये क्या है? ये सब जंगल के जानवर ठहरे ना बच्चे। इनको क्या कहें? इसलिए इनको कहा जाता है ये कांटे हैं। कांटे माने दुखदाई हैं। हाँ, क्या है ये? थॉर्न्स है, थॉर्न्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगली कांटे है। किसी ने कहा फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। हाँ, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स।
ये दुनिया क्या है? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। शास्त्रों में भी दिखाया है क्या है? कहते हैं आग लगा दी इस फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स को। नाम क्या दिया? खांडवन। क्या खांडवन नाम क्यों दिया? अनेक धर्मों में, अनेक राज्यों में, अनेक भाषाओं में, अनेक मतों में, अनेक कुलों में बटा हुआ था, खंड खंड हुआ पड़ा था ये संसार। तो उसका नाम क्या दे दिया है? खांडवन। और बनाया किसने? यही हठ योगियों ने बनाया, जो अपन को कहते तो हैं हम पी के हैं, हम बी के हैं। तो दुनिया वाले कहते हैं ना हम बी के हैं ना पी के हैं, लेकिन है तो ना दुनिया वाले तो हैं। जंगल के कांटे हैं, जानवर हैं कि नहीं है? कांटे हैं, जानवर। तो कांटों के जंगल को आग लगाई जाती है या पानी पिलाया जाता है? हाँ, उनको परवरिश की जाती है क्या? नहीं की जाती है। क्या करेंगे फिर? योगाग्नि से जलाएंगे। अच्छा, योगाग्नि से जलाएंगे। अच्छा, योगाग्नि जलाए देती है? पापों को जलाती है या देहों को जलाती है? पापों को जलाती है। तो फिर ये दुनिया में पापी हैं या सिर्फ देह मात्र ही है? ये जो दो भी देहधारी हैं, जानवर हैं, मनुष्य हैं, या जो भी राक्षस मिसल है वो भी है, देहधारी तो है ना। तो इनकी देह नहीं जलेगी, बनी रहेगी? हाँ जलेगी। कैसे जलेगी? योग बल से। कैसे जलेगी? पहले क्या युक्ति रची जाती है? कैसे जलते हैं? प्रकृति के प्रकोप से जलते हैं। अरे प्रकृति तो सतयुग में प्रकोप करती थी, वहां नहीं करती थी। वहां प्रकृति भी सतो प्रधान थी, तो मनुष्य भी सतो प्रधान थे। जो भी देहधारी थे वो कांटे थे या फूल थे? एक दूसरे को दुख देते थे या सुख देते थे? सुख देते थे। और आज की दुनिया में सब एक दूसरे को तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से दुख ही दुख देते रहते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख दूसरों को देखने का उपक्रम, देने का उपक्रम न करता हो। हाँ, तो बताया कि ये जो फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, इसको आग लगती है पहले पहले कामाग्नि से। क्या कहा? ये कामाग्नि नई दुनिया स्वर्ग में होती है कि पुरानी दुनिया नरक में होती है? नरक में होती है। किसी ने सुना कि स्वर्ग में आग होती है? उसमें खाना पका के खाओ, ऐसा होता है? नहीं, वहां आग नहीं होती है। और यहां इस दुनिया में आग है। तो वो कौन सी आग है? ये काम विकार की आग जो है, वो इस दुनिया में इतनी प्रज्वलित होती है, इतनी प्रज्वलित होती है। कौन प्रज्वलित करता है? कौन है कामाग्नि का देवता? कोई है या नहीं है? क्या कहते हैं भारत में उसे? कामदेव। हाँ, तो ये जो कामदेव है ना, वो संसार में ऐसी आग फैलाता है कि सारी दुनिया के सारे ही मनुष्य मात्र
और सारे ही जानवर, सारे ही कीड़े मकोड़े, प्राणी मात्र सब उस आग में है अच्छी तरह से झुलसते हैं, जलते हैं। तो ये तो हुई सूक्ष्म बात। फिर स्थूल में फिर एटम बमों की आग जो मनुष्यों ने बनाई, फिर लास्ट में और इससे भी बड़ी कोई आग है? कोई नहीं है। प्रकृति, जो प्रकृति है वो बड़े बड़े भूकंप लाती है, बड़े बड़े ज्वालामुखी फटते हैं। और ऐसे नहीं पृथ्वी पर ही फटते हैं, सागर के अंदर भी फटते हैं। तो सागर का पानी उनको बुझा पाता है? बुझा लेता है? नहीं। नदियों में फटते होंगे कि नहीं? वो नदियों का पानी, ढेर का ढेर पानी आता रहता है नद में, तो वो उसे बुझा पाता है? नहीं बुझा पाता। तो देखो ये दुनिया में आग लगती है, किसमें? बगीचे में या जंगल में? ये जानवरों का जंगल है, इसमें आग लगती है। तो उसका नाम शास्त्रों में दिया है खांडव वन। तो अभी ये भी तो नाम है ना, परंतु किसको कहो? यू आर फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगली लोग हो तो बिगड़ पड़ेंगे। नहीं तो इनके लिए ही बाप ने कहा है ना। तो ये है सब आसुरी संप्रदाय। क्या कि दैवी संप्रदाय? क्या कहेंगे? आसुरी संप्रदाय, दुखदाई, हिंसक। किसको आसुर कहो तो बिगड़ पड़े। और बाप ने कहा है ना बच्ची, तुम वो दैवी संप्रदाय बन रहे हो, और वो आसुरी संप्रदाय है। वो कब बनते हैं? बड़े से बड़े आसुरी संप्रदाय कोई टाइम का नाम है? कलयुग के अंत में ये खांडव वन में खंड खंड हुआ ये जो दुनिया है ना, ये संसार रूपी जंगल अनेक खंडों में बच जाता है, तो उसको कहते हैं खांडव वन। ये खांडव वन के कलयुग के अंत में आसुरी संप्रदाय है। और तुम कलयुग के अंत के हो या पुरुषोत्तम संगम युग के हो? कहां के हो? पुरुषोत्तम संगम युग। कैसे? क्या प्रूफ कि तुम हो और वो नहीं है? बीके वाले नहीं है, नॉन बीके वाले, दुनिया वाले नहीं है, और तुम हो। कोई प्रूफ है? अरे कोई है कि नहीं है? किसकी पहचान? राक्षसों को पहचान लिया है, जो तिकड़मबाजी करते रहते हैं, छल छिद्र कपट दुनिया भर का करते हैं, तो उनको पहचाना है। पुरुषोत्तम को पहचान लिया। अच्छा, ये तो परीक्षा होगी फिर, ऐसे थोड़ा ही मान लिया जाएगा। माया तैयार बैठी है माता जी। माता परीक्षा, बाबा परीक्षा लेता है कि माया परीक्षा लेती है? परीक्षा कौन लेती है? माया लेती है। फिर नाम रख दिया माया। मां माने संस्कृत में ना नहीं है, मां माने नहीं, आया माने आया। ना आया होता तो अच्छा था, ये तो बार बार आ जाता है और हमको फेल कर देता है। हम माया की तरफदारी में हो जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? हाँ।
तो देखो तुम बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बन रहे हो। कहां बन रहे हो? कलयुग के अंत में। कलयुग के हो? कहां के हो? पुरुषोत्तम संगम युग के। पुरुषोत्तम संगम युग के हो। इसका प्रूफ क्या हुआ कि तुमने पुरुषों में जो उत्तम ते उत्तम पाटधारी, हीरो पाटधारी है, उसको पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? या मुख से बोल दिया हाँ हो, पहचान लिया। और बाकी ये सब उसके मुकाबले कनिष्ठ हैं। हाँ, पूरा नहीं पहचाना है, ये सच्चा बच्चा है? क्या कहा है? अरे पहचाना है तो कहो पहचाना है, और नहीं पहचाना है तो क्या लिखो? पूरा पहचाना कि कुछ कुछ पहचाना, कुछ कुछ नहीं पहचाना। माया कुछ कुछ बायलोरे डालती रहती है, कुछ कुछ बायलोरे डालती रहती है। अच्छा, ठीक कहता है ना? है बात है? ये ठीक कहता है। तो पुरुषोत्तम बन रहे हो, इसका मतलब अभी बने नहीं हो। पुरुषोत्तम बाप की औलाद बन रहे हो। और ये सब कनिष्ठ हैं। क्या? बाप के अलावा और जो भी हैं वो सब बाप के मुकाबले कनिष्ठ, माने नीचे हैं या ऊंचे हैं उनसे, या बराबरी में हैं। तो तुम बर्थ पाउंड बन रहे हो क्या? और बाकी सब बर्थनाटे पहनी है। जिन्होंने नहीं पहचाना है या मुख से कहते हैं कि हमने पहचाना, और अंदर में घुटर घुटर होती रहती है, तो फिर क्या हुए? बर्थनाटे पहनी, बर्थ पाउंड। एक कौड़ी की कीमत नहीं, या बर्थ पाउंड। हाँ, बर्थ पाउंड थोड़े कहेंगे। ओम शांति।